सियावर रामचंद्र की जय। श्री उमा महेश्वर की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। श्री राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राम जी के द्वारा हनुमान जी को निश्चल भक्ति की प्राप्ति हुई। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधि, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मेरे इस जीवन की यही कामना है। कृपा निधि, मुझे निश्चल भक्ति दीजिए जिसमें किसी प्रकार का कोई छल न हो, अभिमान रूपी कीचड़ जिसमें न लगे। हे कृपा निधि, मुझे वही भक्ति दीजिए। भगवान महादेव कहते हैं, उमा, श्री हनुमान जी ने कहा, नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनिपायिनी, देहु कृपा करी अनिपायिनी। हनुमान जी ने कहा, भगवान मुझे सुखद भक्ति दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने जो कहा उसे सुनि प्रभु सरवसर लेख पिवाणी, एवं अस्तु तब कहे हूँ भवानी, एवं अस्तु तब कहे हूँ भवानी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु का अर्थात ऐसा ही होगा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, अब विलंब किस बात का, अब माँ को लिवा लाइए। और भगवान श्री ने सुग्रीव जी की ओर इशारा किया, कहा कि आज संपूर्ण कपि सेना का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान श्री राम अपने कार्य में लगाने से पहले हर वानर को परिपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिसमें जिस बात की कमी है उसकी कमी को दूर करके उसे उस योग्य बना देना चाहते हैं कि वह राम जी के कार्य में सक्षम हो सके। भगवान श्री ने आज इच्छा प्रकट की है कि संपूर्ण कपि सेना का दर्शन करना चाहते हैं। सुग्रीव जी ने इशारा समझा और तुरंत सेना सजाई। प्रभु जी के सामने सेना उपस्थित हुई और आज श्री भगवान जी ने क्या किया, देखी राम सकले कपि सेना, चित ही कृपा करी राजीव नयना, चित ही कृपा करी राजीव नयना। भगवान श्री ने अपनी कृपा रूपी बल से सबको परिपूर्ण कर दिया है। सारी कपि सेना देखी, भगवान रामचंद्र जी की कृपा का बल पा करके कपि लोग ऐसे हो गए हो मानो पंख लग गए हो। सब में इतनी फुर्ती आ गई, सब बल से परिपूर्ण हो गए भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य में लगने के लिए। और इधर मां जानकी को सुंदर शुभ शकुन होने लगे, इधर सेना सजी है। और जो मां जानकी के लिए शकुन हुए वही रावण के लिए अपशकुन हुए। जब से हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया है तब से लंका का हर प्राणी एक भय से भयभीत रहता है कि जिसके दूत की ऐसी करनी है, अगर उसका स्वामी हमारे नगर में आएगा तो क्या हाल होगा। सब यही सोच करके दिन रात भयभीत रहते हैं। विभीषण जी सोच रहे हैं कि किस प्रकार अपने राज्य को, राजा को किस प्रकार मैं बचा पाऊं। यथासंभव प्रयास करने के लिए पहुंच गए रावण के पास। विभीषण जी ने कहा कि हे भ्राता श्री, वेद पुराण यही कहते हैं कि दो प्रकार की बुद्धि मनुष्य में पाई जाती है, सुमति कुमति सबके उर
पुराणों ने यही गाया है, वेदों ने यही गाया है कि दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सुमति और एक कुमति। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस बुद्धि को अपना करके कार्य करे। और जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कोमति ते विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है, जहाँ सुमति का वास है, वहाँ संपत्ति का वास है, और जहाँ कुमति के अनुसार कार्य किए जाएंगे वहाँ विपत्ति का वास होगा। ऐसा विभीषण जी ने रावण को समझाया। कहा कि आप मेरा विचार करके सुबुद्धि हृदय में लाइए और उस सुमति के प्रभाव से आप जानकी जी को, रघुवीर को समर्पण कर दे। बस इसी से हमारा लंका का राज्य सुरक्षित रह सकता है। विभीषण जी ने बड़ा समझाया, रावण नहीं माना। रावण अपने अभिमान में भरा हुआ बैठा रहा और विभीषण जी को खरी खोटी कहने लगा। एक समय ऐसा आया, विभीषण जी फिर भी समझाते रहे। एक समय ऐसा आया कि रावण ने आज विभीषण जी पर लात का प्रहार किया है। जैसे ही पैर का प्रहार हुआ, विभीषण जी समझ गए कि अब तो बस एक ही यथा योग्य स्थान है और वह है श्री रघुवीर के श्री चरणों का आश्रय। मन ही मन ठान लिया है आज विभीषण जी ने कि आज तो बस रघुवीर के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर। विभीषण जी ने सबको सुना करके कहा कि मैं चला रघुवीर शरण और सभा काल वश तोरी। तेरी सभा जो है काल के वश हो गई है। विभीषण जी ने कहा जिसको आना हो आओ, अब मैं तो चला रघुवीर शरण। ऐसा कहने पर उनके जो 5 सचिव थे विभीषण जी के, वे विभीषण जी के संग हो लिए। और भगवान श्री महादेव कहते हैं, उमा, जैसे ही विभीषण जी ने लंका को त्यागा है, उसी समय संपूर्ण राक्षसों की आयु निश्चित हो गई। रावण उसी समय से अभागा हो गया। विभीषण जी बड़े प्रसन्न मन से चले हैं भगवान जी के चरण कमलों की ओर। मन ही मन उनका चिंतन करते हुए जा रहे हैं कि यहाँ आज तो बड़ा अच्छा जीवन का मेरे सर्वोत्तम समय है। आज मुझे रघुवीर के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। इसी आनंद में डुबकियां लेते हुए श्री विभीषण जी चले और जैसे ही शत्रुदल में पहुंचे, वानर दल में पहुंचे, तो वानर दल ने देखते ही प्रभु जी को समाचार पहुंचाए कि प्रभु शत्रुदल से कोई आया है, अपने आप को रावण का भाई कहता है। भगवान श्री ने सुग्रीव जी से पूछा कि क्या करना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु जी शत्रुदल से आया है, कोई भरोसा नहीं है, क्या पता भेद लेने के लिए आया, उसे बांध करके रख दिया जाए। भगवान श्री ने कहा, सखा तुमने नीति बड़ी अच्छी विचारी है, लेकिन मेरा भी एक प्रण है। और वह प्रण कैसा? सखा नीति तुम्हें नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी, मम पन शरणागत भयहारी। भगवान श्री ने कहा कि मेरा एक प्रण है कि मैं अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को भूल करके भी दुख नहीं पहुंचा सकता। भगवान श्री के वचनों को जैसे हनुमान जी ने सुना, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। मन ही मन क्या उठे, प्रभु धन्य है आप, धन्य है प्रभु, आप शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम लुटाते हैं। जय जयकार की है भगवान श्री की। भगवान श्री ने कहा कि दोनों ही अवस्थाओं में यहाँ लेकर के आओ। प्रेम के भाव से आया है या वैर भाव से, जैसे भी आया है लेकर के आओ। अंगद जी हनुमान जी को लेकर के चले, विभीषण जी को संग लेकर के आए। दूर ही से विभीषण जी ने जैसे ही भगवान श्री के सुंदर शरीर को देखा, कैसा सुंदर शरीर है प्रभु जी का, सिंह के समान चूड़े कंठे हैं, श्यामल शरीर है भगवान श्री का। और आज विभीषण जी मन ही मन कह उठे, हे कृपा निधि, तारा है सारा जमाना,
प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो प्यारे, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्यारे, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना तुमने मीरा को तारा, हमने सुना तुमने मीरा को तारा, प्रीति का लेके बहाना, प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना तुमने सुग्रीव को तारा, हमने सुना तुमने सुग्रीव को तारा, मित्रता का लेके बहाना, प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ऐसा विभीषण जी कह उठे। भगवान श्री से मन ही मन कहने लगे, प्रभु जी मुझ पर भी कृपा कीजिए, और उनके श्री चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री इतने दयार्द हृदय हैं कि विभीषण जी को तुरंत उठाया और हृदय से लगाया मित्र कह करके विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, हे भगवान, अब तो पहले तो मेरे मन में कुछ वासना थी भी, लेकिन अब तो आपके स्वरूप को देख करके, आपके स्वभाव को देख करके वह भी आपकी प्रीति रूपी नदी में बह गई है। भगवान श्री ने पूछा विभीषण जी से कि लंकेश अपनी कुशल कहो, आज लंकेश कह करके संबोधित किया है, मानो भगवान श्री ने आज ही से विभीषण जी को लंका नगरी का राजा बना दिया, घोषित कर दिया है लंका नगरी का राजा। तो ऐसा प्रभु का स्वभाव है। भगवान श्री ने कहा, विभीषण जी ने कहा, भगवान ये क्या, मुझे लंकेश कहते हो, लंकेश तो रावण है। भगवान श्री ने कहा कि मेरे दर्शन के फलस्वरूप आगे तुम ही लंकेश कहलाओगे, ऐसा भगवान श्री ने कहा। विभीषण बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, आप तो अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान कर देने वाले हैं। भगवान श्री के चरणों में बार बार प्रणाम किया, सब बड़े प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री ने विभीषण जी से पूछा कि हे सखा, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। अब विभीषण जी ने कहा, प्रभु जी समुद्र तो आपके पूर्वज हैं, पहले उनसे सलाह ले ली जाए। भगवान श्री को मत बड़ा अच्छा लगा। भगवान श्री ने उसका आसन बिछाया और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, भगवान श्री बैठे रहे, लेकिन जड़ समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। और तब भगवान श्री बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने कहा, लखनलाल अग्निबाण लेकर के आओ, और आज भगवान श्री ने अग्निबाण का संधान किया। जैसे अग्निबाण का संधान किया, समुद्र दौड़ करके प्रभु जी के चरणों में आया, कहने लगा, हे प्रभु क्षमा हो नाथ सभी अवगुण मेरे, हे कृपा निधि मेरे हर अपराध को क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, आप जो आज्ञा देंगे मुझे स्वीकार है। भगवान श्री ने कहा, मुस्कुरा करके कहा श्री रघुवीर ने कि वह उपाय कहो जिससे मेरी सेना सहजता से इस समुद्र पर से पार उतर जाए। समुद्र ने कहा, भगवान उपाय तो आपकी सेना में ही है। नंदी नाम के 2 वानर भाई है, लड़कपन में आशीर्वाद मिला था ईश्वर द्वारा कि इनके हाथ का स्पर्श मात्र होते ही बड़े बड़े पहाड़ भी समुद्र पर से तैर जाएंगे, और आपके प्रताप से क्या नहीं हो सकता कृपा निधि। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं भी अवश्य करूंगा, ऐसा समुद्र ने कहा। अब भगवान श्री ने पूछा कि इस बाण का क्या किया जाए। समुद्र ने कहा, हे प्रभु उत्तर तट पर कुछ दुष्ट लोग वास करते हैं, इससे उनका वध कर दीजिए। भगवान श्री ने समुद्र की मन की पीड़ा सुनी और तुरंत हर ली। उस बाण से भगवान श्री ने उस दुष्ट मनुष्यों का वध किया। तो ऐसे है कृपा निधि रघुवीर। समुद्र अपने घर को चला गया और भगवान श्री को मत बड़ा अच्छा लगा।
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस सुंदर कांड की कथा को बड़े मन से श्रवण करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वे बिना किसी अन्य जहाज के समुद्र सागर से पार उतर जाते हैं। जो यह चरित्र है कलयुग के सब पापों का विनाश करने वाला है, विषाद का शीघ्रता से दमन करने वाला है, ऐसा सुंदर कांड का प्रभाव है। यह कांड इतना सुंदर है कि इसमें हनुमान जी को भी भक्ति की प्राप्ति हुई, विभीषण जी को भक्ति की प्राप्ति हुई, और राम नाम का प्रभाव सर्वाधिक दिखा तो इसी कांड में। हनुमान जी ने इसी कांड में असंभव कार्यों को संभव किया और भक्ति और भगवान का मिलन इस कांड में हुआ। ऐसा सुंदर अद्भुत सुंदर कांड की जो कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवान श्री की कृपा होती है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सुंदर कांड की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आस-पास त्याग कर निरंतर इन्हीं को गा, निरंतर इसी को गा और सुन, ऐसा श्री तुलसीदास जी कहते हैं। तो सुंदर कांड का इतना प्रभाव है। हनुमान जी की कृपा तो होती ही होती है, साथ ही साथ श्री रामचंद्र जी की, माँ जानकी जी की कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है। और भगवान श्री के नाम के प्रभाव से तो क्या से क्या हो जाए, असंभव से कार्य भी संभव हो जाए, असंभव दिखने वाला कार्य संभव हो जाता है। और आज भगवान श्री का नाम लेकर के बादल सेतु बनाने लगे हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम करो है, राम है करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पटक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्ति परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। ओम नमः शंभवाय च वयो भवाय च, नमः शंकराय च वयस्कराय च, नमः शिवाय च। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा लेते हैं, नाम रटा लेते हैं। हर कार्य में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे बंधन राम हटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर रघुवीर की कृपा हो उसके हर कार्य संपन्न होते चले जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने असंभव से संभव कार्य किया तो इसी नाम के प्रभाव से। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस की जय। आरती कीजिए हनुमान लला की,
दुष्टि दल निर्गुणात कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्टि दल निर्गुणात कला की, जाके बल से गिरवर कापी। ये रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबली दाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दल निर्गुणात कला की। देवी रार घोरात पठाई, लंका जारी से सुधिलाई। लंका सुकोट समुद्र से खाई, जाति पवन सुति भारी लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दल निर्गुणात कला की। लंका जारी असुर सहारी, सिया राम जी के काज सवारी। लक्ष्मण मूर्छित पड़े से कारी, लाई संजीवनी प्राणी उभारी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दल निर्गुणात कला की। बैठी पाताल तोरे जमेकारी, यही रावण की भुजा उखारी। माई भुजा असुर दली मारी, दाहिनी भुजा संत बितारी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दल निर्गुणात कला की। सुर नर मुनि जने आरती उतारी, जय 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 हनुमान उचारी। जय 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 हनुमान उचारी। कंचन थारी कपूरी लो छाई, आरती करती अंजना माई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दल निर्गुणात कला की। जो श्री हनुमान जी की आरती गाई, बसे वैकुंठ परम पद पाई। लंक विध्वंस कीनी रघुराई, तुलसीदास प्रभु आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दल निर्गुणात कला की। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री का यह सुंदर कांड संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय।